गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर थिंकिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल। इट्स सिंबल इज सी। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है और इसका सिंबल क्या है? सी है। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि ह्यूमन हुआ या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, सब किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। अब आप सब बोलोगे कि लिविंग थिंग्स कैसे, ह्यूमन कैसे कार्बन से बने? तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन किससे बने? सेल से। अब सेल जो होती है, सेल किससे मिलके बनी है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज में भी क्या है? कार्बन है। तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी किससे मिलके बनी है? कार्बन से मिलके बनी है। नेक्स्ट इज कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कार्बन है हमेशा कैसी फॉर्म में पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब दो टाइप के बॉन्ड हैं, एक है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट, जो हमको पढ़ने होते हैं, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो जो कार्बन है हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। मीन्स जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। सिंबल क्या होता है? 6 होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट है एंड एनिमल्स है, सब किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। और कार्बन हमेशा कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कार्बन है, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो सब टोटल 4 ऑर्बिट होते हैं, मतलब सेल होते हैं। फर्स्ट इज K, सेकंड L, थर्ड M एंड N लास्ट, है ना। तो जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अब कार्बन के पास टोटल कितने हैं? 6। तो फर्स्ट अगर ऑर्बिट में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड सेल में चले जाते हैं, मतलब L सेल में चले जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? L में। अब जो सेकंड सेल होता है वो टोटल उसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के पास तो बस अब 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? टोटल 6 है। तो फर्स्ट K सेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 1 मिनट। सो नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स क्या होते हैं? शेयर हो जाते हैं बिटवीन 2 एटम्स। जैसे कि मान लो मेरे पास एक यहाँ कार्बन है। अब कार्बन के पास हमने अभी देखा कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लास्ट वाले ऑर्बिट में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा? जो दूसरा कार्बन है उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, और उसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिट। तो ये क्या करेंगे? आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे कि ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इस टाइप से जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? फॉर्म्ड व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पेयर्स क्या हो जाते हैं? शेयर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई बुक ली है। अब एक बुक 100 रुपीज़ की थी, उसी को 2 बच्चों ने ले लिया है। एक ने 50 रुपीज़ दिए और दूसरे ने भी क्या दिए? 50 रुपीज़ दिए। अब क्या करेंगे? जो बुक है एक बच्चा एक दिन पढ़ेगा और दूसरा बच्चा दूसरे दिन पढ़ेगा। इस टाइप से दोनों ने क्या कर लिया? शेयरिंग कर ली है। इसी टाइप से जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें भी क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या कर देते हैं? 2 एटम्स के बीच में शेयर हुए होते हैं, मतलब शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। It is mostly formed between 2 same non-metallic atoms और between non-metallic atoms। तो ये ज़्यादातर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है? सेम टू सेम नॉन मेटलिक एटम्स के बीच में, है ना। या फिर नॉन मेटलिक एटम्स, मान लो सेम भी हो सकते हैं या नहीं भी, लेकिन नॉन मेटलिक एटम्स के बीच में बनता है। जैसे कि एक और फॉर्मूला है HCl। जैसे H लिया, है ना, और हमने ले लिया Cl। अब यहाँ H के पास क्या होता है?
+1 होता है और Cl का क्या होता है -1 होता है। मीन्स लास्ट वाले ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है उसके पास 7 है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन हाइड्रोजन को। इस टाइप से क्या होता है, HCl बन जाता है ना। तो HCl के बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एटम, सॉरी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन। अब देखो किसी किसी में सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, किसी में डबल बॉन्ड और किसी में ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस हाइड्रोजन को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना है, शेल कंप्लीट करना है, तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब क्या करना है, जो हाइड्रोजन है उसको अपना सेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये वाला हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस टाइप से जो बीच में इनके बॉन्ड बनता है, जैसे कि यहाँ देखो इन्होंने ये वाले हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसने इसको, इस टाइप से इनकी जो ऑर्बिट थी, शेल थी, वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है ऑक्टेट पर, है ना। तो जो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कौन सा वाला, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लिए, है ना। तो कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन में कैसे डबल बॉन्ड बनता है, जैसे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना, 8 है। अब 8 है तो फर्स्ट में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और ऐसे ही जो दूसरा वाला ऑक्सीजन होगा उसके पास भी क्या होंगे, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये क्या करते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं पहले वाले ऑक्सीजन के, वो दूसरे वाले ऑक्सीजन को दे देता है और जो दूसरा वाला है वो पहले वाले ऑक्सीजन को दे देता है। इस प्रकार यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल टू कंप्लीट ऑक्टेट। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपना सेल कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, मतलब शेयरिंग से जो बन रहा है। और जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लेके बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी टाइप से जहाँ मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वहाँ कौन सा बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है, नाइट्रोजन में, N2, है ना। नाइट्रोजन नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल टू कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर जैसे कि ये वाले नाइट्रोजन के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाले को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस प्रकार से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन है कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर। जैसे वाटर का फॉर्मूला हुआ, अब वाटर का क्या होता है, H2O होता है ना। ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंप्लीट अपना ऑक्टेट। और जबकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो देखो यहाँ ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन से ले लेगा, है ना। और ये वाले हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये भी ऑक्सीजन से ले लेगा। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी। और इस टाइप से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कोई पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, मतलब शेयरिंग कर लेंगे कि ये भी मैं तुमको इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो। इस टाइप से दोनों क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट इज कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, वीक होता है, बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। As electron are shared between atoms, there no charge particles are formed। अब क्यों? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या कर लेते हैं, एटम्स की साझेदारी कर लेते हैं, सॉरी एटम्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, जिससे इनके बीच में कोई भी चार्ज नहीं बचता है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बच रहा है। अब चार्ज पार्टिकल नहीं बच रहा है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके क्या होंगे, ये पुअर कंडक्टर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज तो होना चाहिए, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जब चार्ज ही नहीं है तो ये गुड कंडक्टर क्यों होंगे, तो क्या होते हैं, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड फर्स्ट क्या था, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो जो कार्बन है वो क्या अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अब कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, मीन्स इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय गैनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी जो कार्बन है वो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, मीन्स ऐसा नहीं है पूरे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, या फिर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, नहीं, ये क्या करता है, आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें क्या चाहिए, बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड by sharing of its electron with the electron of other carbon atom। इसलिए जो कार्बन है, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग से, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा कार्बन एटम पहले वाले कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब शेयरिंग कर लेगा। इस टाइप से बॉन्ड बनते हैं, ना कि आयनिक बॉन्ड। इसलिए विद अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब जो कार्बन है उसका नेचर कैसा होता है, वर्सटाइल होता है, मीन्स द 3 कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब जो मतलब कार्बन है वो ऐसा नहीं है एक कंपाउंड बना रहा है, 2 कंपाउंड बना रहे हैं, 3 कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कार्बन के मतलब 3 एटम्स लग रहे हैं, 4, बहुत सारे हमने देखा है, C60 भी है, C12 है, जबकि ऑक्सीजन के हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितने एटम्स जॉइंट होते देखे, ऑक्सीजन के 3 एटम्स ओजोन में, O4 देखा है क्या, नहीं ना। लेकिन कार्बन ऐसा है जो कंपाउंड पे कंपाउंड लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में क्या बना लेता है, कंपाउंड बना देता है। जैसे फर्स्ट इज कैटनेशन। फर्स्ट क्या है, कैटनेशन। अब कैटनेशन क्या है, द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम of an element to create chain and ring by covalent bond। अब ये क्या करता है, जो कार्बन है, कार्बन खुद ब खुद है ना, सेल्फ लिंकिंग क्या करता जाता है, एक के बाद एक चैन बनाता जाता है, इलेक्ट्रॉन को अटैच करता जाता है और चैन बनाता जाता है, रिंग की फॉर्म में बना लेगा या फिर ब्रांच्ड चैन बना लेगा या लीनियर। अब देखो जैसे कि फर्स्ट वाला ये डायग्राम है, तो इसमें क्या बन रहा है, ब्रांच चेन बन रहा है। जैसे ये वाला कार्बन है, इससे इधर भी कार्बन ज्वाइंट हो गया, इधर ज्वाइंट हो गया, इधर ज्वाइंट हो गया, इस टाइप से जो चेन बन रही है वो क्या कहलाएगी, ब्रांच्ड चेन कहलाएगी। जैसे इस टाइप से जो चेन बनती है वो क्या कहलाएगी, ब्रांच चेन कहलाएगी। नेक्स्ट है लीनियर चेन। अब सीधे सीधे ज्वाइंट होता जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर चेन। इसके अलावा कैसी चेन बनती है, रिंग चेन, लाइक क्लोज्ड चेन, ओपन चेन, हर टाइप की चेन कौन बनाता है, कार्बन बना लेता है। नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी। अब जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कैसी होती है, टेट्रावेलेंसी, बिकॉज हम जानते हैं कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना। फर्स्ट इज 2 एंड सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखो किस किस से बॉन्ड बना लेता है, कार्बन एटम से,
जो मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं मीन्स जिनकी वन वैलेंसी होती है उनसे, इसके अलावा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और सल्फर से ये बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब जो कार्बन है, कार्बन में ऐसा ही नहीं है सिंगल बॉन्ड बनाए जा रहे, सिंगल के अलावा भी कार्बन क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स बाय शेयरिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर विथ इट्स ओन एटम्स और विथ द एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। तो क्या है, जो कार्बन है, कार्बन की टेंडेंसी कैसी होती है, मल्टीपल होती है। फर्स्ट क्या था, कैटनेशन मीन्स बॉन्ड बनाते चलते हैं, ब्रांच चेन बन जाएगा या फिर लीनियर चेन या रिंग चेन। इसके अलावा टेट्रावैलेंसी होती है मीन्स लास्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, मतलब जो कार्बन की वैलेंसी है कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। किस किस से बॉन्ड बना लेता है कार्बन, कार्बन एटम से, मोनोवैलेंट एटम से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और सल्फर से। इसके अलावा जो टेंडेंसी है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ना ही सिंगल, इसके अलावा डबल, ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि एलोट्रॉपी क्या होती है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एलोट्रॉपी। Allotropy is the property by which an element exists in more than one form and each form has different physical properties but similar chemical properties। तो एलोट्रॉपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी, जैसे कोई एलिमेंट है, अब वो एक ही रूप में ना होकर अनेक रूपों में पाया जा रहा है, मतलब एक कोई तत्व है वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूपों में पाया जा रहा है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट है, मतलब दिखने में वो अलग अलग है लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। और जो एलोट्रॉपी शो करते हैं उन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब जो कार्बन है वो क्या करता है, एलोट्रॉपी शो करता है, इसलिए कार्बन क्या है, एक एलोट्रॉप्स है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलेरीन। तो सबको एक एक से पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डायमंड। ओके, इट इज फॉर्म बाय बॉन्डिंग ऑफ ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर फॉर्मिंग रिजिड 3D स्ट्रक्चर। तो देखो डायमंड कैसा स्ट्रक्चर है, डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम है ना, एक कार्बन एटम है, उसके चारों ओर 4 कार्बन एटम पाए जाते हैं। इसी टाइप से क्या बनता जाता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो जो डायमंड है, डायमंड में कितने होते हैं कार्बन एटम, 4। एक कार्बन एटम के चारों ओर कोवेलेंट बॉन्ड बना के 4 कार्बन एटम पाए जाते हैं, जिससे क्या बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है। इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग ऑन अर्थ। जो डायमंड है, डायमंड क्या है, अर्थ पर हार्डेस्ट थिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा कठोर जो है क्या है, डायमंड है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन आर इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट इन द क्रिस्टल। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इस वजह से ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट इज इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कार्बन का यूज़ कहाँ करते हैं हम, ज्वेलरी बनाने में, एंड कटिंग ग्लासेस, और ग्लासेस को कट करने में, बिकॉज इट इज़ हार्डेस्ट थिंग ऑफ अर्थ। अर्थ पे क्या है, ये हार्डेस्ट थिंग है। जैसे कि एग्जाम्पल कोहिनूर है ना, कोहिनूर ये क्या है, एक डायमंड है ना। स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे बीच में क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन के चारों ओर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, सेम टू सेम है ना। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। सेकंड जो कार्बन का एलोट्रॉप है वो क्या है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, इट इज फॉर्म बाय बॉन्डिंग ऑफ ईच कार्बन एटम हेक्सागोनली 6 मेंबर रिंग्स इन सेम प्लेन। अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल शेप बन जाता है। कार्बन एटम कितने के कार्बन एटम्स होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं। 1 मिनट, इस टाइप से
यहाँ पर जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम्स होते हैं और कैसे प्लेन पे होते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं, मतलब समतल सतह पर पाए जाते हैं और 6 कार्बन एटम से मिलके बना होता है, हर एक के बीच में बॉन्डिंग होती है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी बिकॉज लेयर्स कैन स्लिड ओवर वन अनदर। अब देखो जो डायमंड था वो क्या था, बहुत ही हार्डेस्ट था, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी होता है। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिकॉज in graphite every carbon is bonded with 3 other carbon atoms, so last electron in every carbon atom is free to move। अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, है ना, एटम्स है, वो क्या होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो कार्बन एटम है वो क्या होता है, फ्री होता है, जो मूव करता रहता है इधर से उधर, है ना। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड्स, इंजन ऑयल्स, बैटरीज एंड सेल। अब जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है, पेंसिल लीड बनाने में। देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है जिससे हम लिखते हैं, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। इंजन ऑयल बनाने में, बैटरी, सेल बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज, जैसे यहाँ शो हो रहा है डायग्राम में, ये क्या है, ग्रेफाइट है, रुको 1 मिनट, ये क्या है, ग्रेफाइट है, और सेल में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, 6 कार्बन एटम्स हैं, सेम प्लेन पर है। नेक्स्ट इज फुलेरिन। अब देखो फुलेरिन क्या होता है, फुलेरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वॉज C60। सबसे पहले जो खोजा गया था वो कौन सा था, C60, विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। और इसका शेप कैसा था, फुटबॉल की तरह। इट हैज़ 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन। 12 क्या थे, पेंटागन थे, और 20 क्या थे, हेक्सागन। जैसे कि डायग्राम है, कैसा शेप है, फुटबॉल की तरह। इसमें क्या है, हेक्सागन भी है, कितने हेक्सागन है, 20 हेक्सागन है, और पेंटागन भी है, पेंटागन कितने हैं, 12 पेंटागन है। और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो फुलेरिन का C60 सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, जो कि ऐसा शेप का था, शेप ऑफ फुटबॉल। 1 मिनट, सो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।